ओम सूर्याय नमः। जय छठी मैया की। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम नहाए खाए व्रत की कथा सुनेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नामक एक राजा थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफ़ी समय हो जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा के कई जतन किए। इसके बाद उन्होंने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न करने के बाद महर्षि ने राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खीर खाने को दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हुई। इससे दोनों के साथ साथ प्रजा काफ़ी खुश हो गई। समय के बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उन्हें मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने निराश होकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जैसे ही राजा ने प्राण त्यागने की कोशिश की तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। भगवान की मानसा पुत्री ने पूछा कि हे राजा, तुम क्यों दुखी हो? तब उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ है। इस पर षष्ठी देवी ने कहा कि तुम्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान होगा। इसके लिए तुम कार्तिक मास के षष्ठी का व्रत रखो। इसके साथ ही जो लोग मेरी सच्चे मन से आराधना करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न वरदान दूंगी। देवी की आज्ञा मानकर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को देवी षष्ठी का विधि विधान से पूजन किया, जिसके फलस्वरूप राजा की पत्नी फिर से गर्भवती हुई। उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। जो व्यक्ति छठ पर्व की विधिवत पूजा करते हैं उनके संतान का दीर्घायु होती है और उनकी संतान के जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। अब आइए सुनते हैं छठ महापर्व की भाई बहन की कथा। एक नाजुक और प्यारी बहन थी। उसके 5 भाई थे। एक दिन वे सभी भाई कमाने के लिए दूर चले गए। अपनी बहन को अपनी पत्नियों के भरोसे छोड़ गए। भाइयों की गैर मौजूदगी में उसकी भाभियाँ उस पर अधिक अत्याचार करती रही, उसे भूखा रखती और घरेलू कामों से उसे काफ़ी परेशान करती। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब उसके भाई वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन अंजुर बहुत कमज़ोर हो और पीड़ित है। उन्होंने जब अपनी बहन के दुखों के बारे में जाना तो उन्होंने अपनी पत्नियों को दंडित किया। इस कहानी के माध्यम से व्रती भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि वे संसार की सभी माँ बहनों की रक्षा करें और उन्हें शांति प्रदान करें। एक अन्य लोकप्रिय कथा के साथ एक सास बहू की कथा भी है। इसमें एक सास अपनी बहू को गन्ने के खेत में छठ पूजा के अवसर पर भेजती है। उसे एक घोगे का माला और डंडा भी देती है ताकि वह खेत की रखवाली कर सके। जब बहू खेत में जाती है तो छठी मैया उसे वरदान स्वरूप भरपूर सोना चांदी प्रदान कर देती है। जब सास यह देखती है उसकी बहू को छठी मैया ने आशीर्वाद दिया है तो उसकी लालच जाग उठती है। वह स्वयं भी गन्ने के खेत में जाती है, लेकिन उसका मन पवित्र नहीं रहता। छठी मैया उसकी लालच और बुरे स्वभाव को देखकर उसे अपनी प्रकोप से दंडित करती है। सास के शरीर में चरक पड़ जाते हैं और उसे ढेर सारे कष्ट सहना पड़ता है। हमें इस कथा से यह संदेश मिलता है कि छठी मैया की श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। हमें लालचवश पूजन नहीं करना चाहिए। जय छठी मैया की। जो भी यह कथा पढ़े उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो।